Assalamualaikum. Today the topic of our video is sale and leaseback transactions example, and the case we will discuss today is the selling price is greater than fair value. So how we will deal with this case? Let's start the question and move forward the solution. The question states that Johnny Limited ने एक एसेट सेल किया गालू लिमिटेड को Jan 1, 2012 को, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके की हैं कि कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द डिस्पोजल कितने की थी, 5 लाख की, और फिर फेयर वैल्यू उस वक्त की क्या थी, 6,80,000। फिर ये कि है जॉनी लिमिटेड की रिक्वेस्ट पे गालिब लिमिटेड ने जब एसेट लिया तो उसने फेयर वैल्यू से 50,000 ज्यादा में लिया, यानी कि 7,30,000 में उसने एसेट लिया। 50,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिए, ये 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, वो दिए तो हम इधर लोन ट्रीट करेंगे हम उस अमाउंट को। ठीक, अच्छा, अब इस लोन को ट्रीट करेंगे वो हम किस तरीके से करेंगे, वो जब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, इसको मैं सोल्यूशन आपको सामने करूंगा तो उसमें इसको दिखा दूंगा मैं वो किस तरीके से उसको अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से डील करना है और अपनी बुक्स में किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करना है। फिर ये कि फिर और कुछ टर्म्स है लीज एग्रीमेंट की लीज एग्रीमेंट कुछ टर्म्स दी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर। कौन कौन सी हैं? लीज टर्म की एक लीज टर्म है हमारी कितने की, 5 ईयर्स की है, और एनुअल रेंटल्स है जो कि हमें एंड ऑफ द एवरी ईयर पे करने हैं, और उसकी अमाउंट है 133,157 की। अच्छा, लीज पेमेंट्स की जो परसेंटेज है जो हमें 12% पे करेंगे हम, इंटरेस्ट है, वो भी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अच्छा, अब इससे पूछा है कि भाई हमें सेल एंड लीज बैक की ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज पास कर दो। तो अब हमने सवाल पढ़ लिया, इसका डेटा देख लिया, अब हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पे और देखते हैं इसको किस तरीके से हमने अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉर्ड करना है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहले अपने पोर्शन निकालने हैं अपने वैल्यू वाइज कि भाई हमने कितना पोर्शन अपना रिटेन किया है और कितना पोर्शन हमने रिटर्न किया है। पहले तो हम रिटेन ही निकाल लेते हैं तो उससे आसानी हो जाएगी। अच्छा, रिटेन हम लोग 2 टर्म्स में निकालेंगे, एक तो हम इन वैल्यू निकालेंगे और एक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी तो वैल्यू की मदद से ही हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी निकाल लेंगे। तो अगर हम पहले निकालें, मूव करें अपने उस पर, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स निकलेगी हमारी 133,157 के रेंटल्स हैं, और हमारा रेट है 12% और लीज टर्म है 5 ईयर्स की। और इसका आंसर आएगा 4,80,000 रुपये। अच्छा, इन जो 4,80,000 है इसमें 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो हमारी लीज लायबिलिटी है और एक है हमारा लोन जो हमने लिया हुआ है उससे, जो हमने सेलिंग प्राइस जो ऊपर दी है हमने उसको, सेलिंग प्राइस जो ऊपर फेयर वैल्यू से ली है उसने, उसमें भी जो 50,000 का लोन दिया है वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अब हम उसको किस तरीके से अलग करते हैं, उसको सिंपल सा ये है कि हम 4,80,000 में से अपना लोन पेबल का अमाउंट माइनस कर देंगे। लोन पेबल 50,000 उसने हमने ऊपर दिए, तो हम लोन पेबल में से प्रेजेंट वैल्यू में से हम 4,80,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे, तो ये 4,30,000 का ये हमने एसेट अपना रिटेन किया है। जो हमने जितना दिया था उसमें से हमने एसेट रिटेन कर लिया 4,30,000 की वैल्यू का। अब उसके अंदर से हम लोग ने किस परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज सिंपल तरीका निकालने का है, जितना हमने पोर्शन रिटेन किया है वो उसको हम डिवाइड कर दें अपने फेयर वैल्यू से 6,80,000 से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो इसका हमारा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर है 63.2। सही। अच्छा, हमने कितना हमने परसेंट अपना रिटर्न कर दिया, उसका सिंपल सा तरीका निकालने का ये है कि भाई हम अपना 1 में से 63.2% माइनस कर दें, तो हमारी वो आ जाएगी परसेंटेज की, हमने भाई कितना परसेंट उसको वापस कर दिया, 36.8% हमने अपना एसेट वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, और 63.2% हमने अपने पास एसेट रिटेन कर लिया।
तो ये एक सिंपल तरीका है कि भाई हमने परसेंटेज निकालने की कि भाई हमने कितना परसेंट वापस कर दिया एसेट अपना। फिर ये कि अब हमने पहले हम लोग वो निकाल एंट्रीज पास कर लेते हैं इसकी। ये तो अमाउंट आ गई, इससे हमारा राइट्स डेबिट हो जाएंगे 4 लाख, नहीं सॉरी 4 लाख से राइट्स डेबिट नहीं होंगे हमारे लीज लाइबिलिटी डेबिट होगी 4 लाख, क्रेडिट होगी 4,30,000 से। 50,000 से हमारा लोन पेबल क्रेडिट हो जाएगा। और राइट्स हम लोग अपने जो कैरिंग अमाउंट है 5 लाख की, उस पर हम 63.2% लगा देंगे, तो हमारे राइट्स आ जाएंगे। हम अपना बीपी डिरेगनाइज कर देंगे, अपना कैश जो हमने लिया वो पूरा डेबिट कर देंगे, और जो गेन और लॉस का डिफरेंस आएगा वो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पहले हम मूव करते हुए अपनी एंट्रीज बना लेते हैं। पहले सबसे पहले एंट्री में हम अपना सिंपल सा बैंक डेबिट कर लेते हैं। हमने जितने पैसे रिसीव किए हम उसको डेबिट कर लेते हैं, बैंक डेबिट हो जाएगा हमारा। और कितने से अमाउंट होगा जितने से हमने पैसे लिए हैं उसके, तो बैंक डेबिट हो जाएगा हमारा 7,30,000 से। हमारे राइट्स डेबिट हो जाएंगे 5 लाख का हमने एसेट कैरिंग अमाउंट थी हमारी उसकी, और 63.2% का हमने रिटेन कर लिया पोर्शन, तो इसकी अमाउंट बनेगी 3,16,000 की। फिर ये कि एक लाइन छोड़ देते हैं गेन और लॉस के लिए। लीज लायबिलिटी हमारी हो जाएगी 4,30,000 की। फाइनेंशियल लायबिलिटी हमारी आ जाएगी 50,000 रुपये की। और अपना पीपीईडी रिकॉग्नाइज कर देंगे अपनी उसी कैरिंग अमाउंट से 5 लाख। अब ये हो गए हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए उसके। अब हमारे पास सिर्फ बचा है गेन या लॉस निकालने का। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो उसमें हमारे पास गेन बचेगा 66,240 का। अच्छा, मैंने एक परसेंटेज भी निकलवाई थी अभी आपको कुछ देर पहले ही, 1 - 63.2% करके, तो 36.8% आई थी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी कि भाई हमने कितना पोर्शन हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया अपने एसेट का। तो हम उससे चाहें तो हम उससे भी अपना ये गेन की अमाउंट निकाल सकते हैं। कितना परसेंट में वो कर दिया डिरेगनाइज, 36.8 का। ये हमने इतना परसेंट डिरेगनाइज कर दिया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, अगर हम टोटल एसेट बेचते तो हमारे कितना पूरा गेन होता, 1,80,000 का। अगर हम फेयर वैल्यू पे बेचते तो हमारे 1,80,000 रुपये का गेन हो जाता। लेकिन हमने अभी 36.8% बेचा है, तो हम 36.8% पे अपना गेन कैलकुलेट कर लेंगे। भाई हमारा 1,80,000 के हिसाब से भाई हमारा बता दो कितने का गेन होगा। अगर हम पूरा एसेट बेचते तो 1,80,000 का होता। अब हमने 36.8% बेचा है, तो अब हमारा कितने परसेंट का गेन हो रहा है, अब ये इससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो आ जाएगा 66,240। फिर ये कि अब आगे की अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। सिंपल से अकाउंटिंग होगी आगे की भी। हम लोग अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे, इस पे 12% लगा देंगे, नहीं इस पे नहीं सॉरी, ये इस पे लीज लायबिलिटी 12% लगाएंगे, इस पे 12% लगाएंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी पे। तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट हम लोग लेसर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद फिर जब पेमेंट करेंगे 133/157 की, तो लेसर को डेबिट करके बैंक क्रेडिट कर देंगे। और साथ ही हम अपना डेप्रिसिएशन भी बुक कर देंगे 5 साल का 3,16,000 पे। तो 316 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा 63,200 का। अब हम देखते हैं कि भाई जो बायर लेसर है वो अपनी अकाउंटिंग किस तरीके से करेगा अगर ये सारी कंडीशंस मौजूद हो। तो बायर लेसर की एंट्री देख लेते हैं। सिंपल सी उसकी एंट्री है, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। बायर लेसर में आएगा सीधे सीधे पीपी आ जाएगा हमारे पास 6,80,000 का। फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे इसको हम, और अपना हम लोग रिसीवेबल लोन जो दिया है हमने वो रिकॉर्ड कर लेंगे 50,000 का। और साथ ही हम अपनी क्रेडिट कर लेंगे अपना बैंक को 7,30,000 से। ये सीधी सीधी एंट्री बनेगी सिंपल सी लेसर के केस में अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करने की। और फिर आज में ईयर 1 पे जब एंड में जब हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी सीधे सीधे 50,000 में हम 12% लगाएंगे, उसका 6,000 आंसर आएगा। सीधे सीधा हम लोग एंट्री बनाएंगे लोन रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अच्छा, और फिर इसके बाद जो अगली एंट्री बनाएंगे कि हमने भाई पैसे रिसीव करने हैं, जो हम अपनी इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे उसमें कौन कौन सी अमाउंट आएंगी वो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
133,157 ये हमारी एक पूरी एक हमारा रेंटल है हमारा एक, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक लीज कंपोनेंट एक नॉन लीज कंपोनेंट। ठीक है, एक हमें हमारा है लोन और एक में हमें पास आएगा रेंटल लीज का। सही, अब ये किस तरीके से आएगा, लोन का हम देख लेते हैं। लोन की हम लोग लोन की जो हमारी है 5 साल तक ये देता रहेगा हमें, तो उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं भाई कि इस आज से हमारी वैल्यू क्या है प्रेजेंट वैल्यू, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.12 टू द पावर -5.12। ये हम एयर 1 पे एयर 0 पे कर रहे हैं, एयर 1 पे नहीं कर रहे हैं, अभी हम एयर 0 पे कर रहे हैं इसको। तो इसका आंसर आएगा 13,870 का। यानी जब पहला रेंटल आएगा तो उसके अंदर हमारी इस रेंटल के अंदर हमारी लोन की अमाउंट कितनी होगी, 13,870 की। हम लोन जब रिसीव करेंगे तो हमारा इतनी अमाउंट का हम अपना लोन रिसीव करेंगे इंटरेस्ट समेत। यानी इंटरेस्ट भी हम एयर 1 पे जो हमने बुक कर लिया वो भी इसी के अंदर रिकॉर्ड हो चुका होगा, इसके अंदर 6,000 का इंटरेस्ट मौजूद होगा। अच्छा, और फिर हमारे पास बचा क्या, दूसरा क्वेश्चन बचा 133,157 माइनस 13,870 जो कि यहाँ से आया है। सीधा सीधा माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगी वो हमारा लीज का रेंटल होगा 119,287। ये हमारा लीज रेंटल होगा। अच्छा, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी सिंपल एंट्री ये बनेगी भाई, हमारा कैश डेबिट हो जाएगा इस अमाउंट से 133,157 से, हमारी जो लोन की रिसीवेबल अमाउंट है वो इस अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगी, और साथ ही हम अपनी रेंटल इनकम बुक कर लेंगे इस अमाउंट से। यानी कि बैंक डेबिट 133,157, हमारा लोन रिसीवेबल क्रेडिट 13,870 का, और रेंटल इनकम क्रेडिट हमारी 119,287 की। ऐसे जो मैंने 6,000 की लीज की एंट्री इंटरेस्ट की एंट्री बताई है वो इस ट्रांजेक्शन से पहले बनेगी। हम अपना उस पर राइट जनरेट करेंगे भाई, हमारा इंटरेस्ट के ऊपर हमारा राइट जनरेट हो गया है। बस ये सिंपल सा केस था इन केस ऑफ सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू का। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेलिंग प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू का केस। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपनी वीडियो से अपडेटेड रहें वीडियोस के अपलोड होने से।